अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो आप अपनी गाढ़ी कमाई को बेकार चीजों पर वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह ही हैं तो शायद आप वाकई में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बिना रियलाइज किए। हालांकि आपको बचाने के लिए हम मौजूद हैं और 10 चीजों की ये लिस्ट पेश कर रहे हैं जिन्हें आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। अंत तक बने रहें और कुछ बोनस चीजों की खरीदारी से बचने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए। नंबर 10, सिंगल पर्पस किचन गैजेट। आप अपने किचन के लिए बहुत सी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो देखने में कूल और काम की लगती हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। जैसे कि बनाना स्लाइसर। पहली बात तो ये कि आप केले को कितनी बार स्लाइस करते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल गैजेट की जरूरत होती है। दूसरा, आप चाकू से वही काम पूरा कर सकते हैं जो शायद आपके पास पहले से बहुत सारे हैं। कुछ और प्रैक्टिकली बेकार गैजेट्स जो सिर्फ आपके पैसे और कीमती ड्रॉअर स्पेस को वेस्ट करेंगे, वो हैं गार्लिक प्रेस, बटर स्प्रेडर, पिज्जा कटिंग सीजर और बैटरी से चलने वाले स्पैगेटी टूलिंग फोर्क्स। इनमें से किसी भी चीज को क्यों खरीदें जब आप सिर्फ एक चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद की स्पैगेटी घुमा सकते हैं। नंबर 9, डिब्बा बंद बेबी फूड। डिब्बे में बंद बेबी फूड ना खरीदने की बहुत सारी वजह हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि शुरू कहां से करूं। पहली बात तो ये है कि दुकान से खरीदा डिब्बा बंद बेबी फूड आपके खुद के बनाए गए फूड की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा महंगा है। इसके अलावा उसमें एडिड शुगर, सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव भरा होता है जिसकी आपके बेबी को जरूरत नहीं होती। जब आप इन सब चीजों को सोचते हैं तो अपने बेबी को खुद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैश करके देना मुश्किल नहीं है। इस तरह आप बेफिक्र हो सकते हैं कि आपके बेबी को हाईएस्ट क्वालिटी फूड मिल रहा है और आपका वॉलेट भी हल्का नहीं हो रहा। बेबी फूड की बात करें तो आपको एक फैंसी बेबी फूड मेकर मिल सकता है या आप सिर्फ ब्लेंडर यूज कर सकते हैं जो पहले से ही आपके पास है। नंबर 8, स्नैक साइज पैकेट और प्री कट फूड। जब मैं छोटे बच्चों के खाने की बात कर रहा हूं तो आइए एक नजर उन स्नैक साइज पैकेट्स पर भी डालें जिन्हें हर पेरेंट अपने बच्चे का स्कूल लंच पैक करने के लिए बल्क में खरीदना पसंद करते हैं। और ईमानदारी से कहें, आप ये स्नैक साइज पैकेज अपने काम पर टिफिन में भी लेकर गए हैं। भले ही ये आपका कुछ टाइम बचाएं, लेकिन फिर भी ये पैसे की बर्बादी है। दरअसल अगर आप फैमिली साइज बैग खरीदते हैं और इसे खुद रीयूजेबल कंटेनर्स में रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप दोगुना खर्च कर रहे हैं। इसकी जगह डॉलर स्टोर से कुछ सस्ते प्लास्टिक कंटेनर लें और इसे खुद के स्नैक पैक बनाने के लिए इस्तेमाल करें। उसी तरह अनहेल्दी फूड पर पैसा वेस्ट करने का एक और तरीका है प्री कट फूड, जो आपका सुपरमार्केट में मिल जाएगा। इन प्री कट फ्रूट्स और वेजीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप उस टाइम के लिए पे कर रहे हैं जो किसी ने उसे काटने में लगाया है। जो बात इन्हें अनहेल्दी बनाती है वो ये है कि फ्रेश फूड कटने के बाद आप न्यूट्रिएंट्स खोना शुरू कर देते हैं, इसलिए जब तक आप इसे खरीदते हैं तब तक ये अपने ज्यादातर हेल्थ बेनिफिट खो चुका होता है। अगली बार से बस फ्रेश चीजें खरीदें और उन्हें खुद ही प्रिपेयर करें। क्या वास्तव में सैलरी स्टॉक को कुछ टुकड़ों में काटने में इतना ज्यादा समय लगता है कि इसे काटने के लिए किसी और को आप दोगुना पैसा देने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा ये पैकेजिंग का भी वेस्टेज है और प्लास्टिक पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। काश कि नेचर इन ऑरेंजेस को ढकने का कोई रास्ता खोज ले तो हमें उन पर इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। नंबर 7, एयर फ्रेशनर। कौन नहीं चाहता कि उसका घर सुगंध से भरा हो? आखिरकार ऐसी जगह पर रहना बेकार है जहां दुर्गंध आती है, लेकिन कमर्शियल और केमिकल एयर फ्रेशनर को खरीदने की कीमत ऐसी है जिसे स्मार्ट लोग चुकाने के लिए तैयार नहीं है। ये एयर फ्रेशनर न केवल बहुत महंगे होते हैं बल्कि ये आपको मेडिकल बिल में भी बढ़ा सकते हैं। एयर फ्रेशनर में पैथेलेट्स नाम के केमिकल होते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, अस्थमा और यहाँ तक कि एलर्जिक रिएक्शन का भी कारण बनते हैं। जब इतने सारे सस्ते और हेल्दी ऑप्शन हमारे पास हैं तो रिस्क क्यों उठाना? ये आजमाएं। पानी के बर्तन में कुछ ताजे नींबू के टुकड़े डालकर कुछ देर के लिए स्टोव पर गर्म करें और आपका पूरा घर बिना एक भी साइड इफेक्ट के फ्रेश नींबू से महक जाएगा। दुर्गंध को कैप्चर करने के लिए अपने घर के चारों ओर बेकिंग सोडा के खुले डिब्बे रखें और हर महीने उसको बदल दें। सिंपल, इजी और चीप। नंबर 6, सोनिक बग रिपेलेंट। दुर्गंध के अलावा कुछ और भी है जिसे लोग अपने घर से दूर करना चाहते हैं। वो हैं कीड़े मकोड़े, चाहे वो चींटियां हो, मक्खियां हो, तिलचट्टे हो या बड़ा और फर वाला कीड़ा हो। ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो क्यों ना कीटों को सोनिक बग रिपेलेंट से भगाया जाए जो कि हाई पिच्ड साउंड छोड़कर उन्हें परेशान करके भगा देते हैं। क्योंकि ये काम नहीं करते, इसलिए आप उन्हें खरीद कर सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करेंगे और फिर वेट करेंगे कि कब वो अपना काम करें। फिर आखिर में आपको एक एक्सटर्मिनेटर को बुलाना होगा, जो कि आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। साथ ही यहाँ क्विक बोनस टिप है, एक बार जब आप कीट की समस्या को सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे स्टेप्स लेने की ओर ध्यान रखें जो कीड़ों को आपके घर में आने से रोक सकें, जैसे उन सारे छेदों को बंद करना जहाँ से कीड़े घर में घुस सकते हैं।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ दो चीजें हैं जिन्हें आपको एकदम नहीं खरीदनी चाहिए। गैस कीजिए कौन सी चीजें हैं? ये है नेचुरल वुड साइड टेबल और स्टर्लिंग सिल्वर टिन कैन। आपको कितने में मिलेगा ये? मैं वीडियो के अंत में प्राइस के बारे में बताऊंगा, इसलिए इनका प्राइस गैस करके तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अब इस लिस्ट की बाकी चीजों को जानते हैं। नंबर 5, नई कारें। यहाँ हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हर साल लाखों लोगों को कर्ज में डुबो देती हैं, फिर भी शायद हम इसके बारे में सोचते हैं। जब आप एक नई कार खरीदते हैं और जैसे ही इसे सड़क पर उतारते हैं, ये अपने वैल्यू का लगभग 11% खो देती है। मतलब कि जब तक आप कार लेकर घर पहुंचेंगे तब तक आप हजारों डॉलर खो चुके होंगे। फिर अगले 3 साल में आप कार के खरीद मूल्य की तुलना में अधिक पैसा लगा चुके होंगे, इसलिए इस पर इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है। जब तक आप कम से कम 10 साल तक कार को रखने का नहीं सोच रहे हैं, तब तक नई कार खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बजाय आप एक पुरानी कार खरीदें जो कम से कम 3 से 5 साल पुरानी हो और इस पर ज्यादा पैसा बर्बाद करने की चिंता ना हो। फिर जब आप अपनी पुरानी कार का पेमेंट कर देते हैं तो उस पैसे को सेविंग अकाउंट में डालते रहें और आप उस पर पे कर रहे थे। कुछ ही वर्षों के बाद जब आपको दूसरी कार खरीदनी होगी तो आपके पास कैश पेमेंट करने के लिए काफी पैसे की बचत हो चुकी होगी और आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर महीने उस नई कार फंड में पे करते रहते हैं तो अभी के व्हीकल को बदलने का समय आने पर आपके पास हमेशा कैश मौजूद होगा। इस तरह की तरकीब कई और चीजों के लिए भी काम करती है, जैसे कि घड़ियां। अगर आप एक महंगी घड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमेशा एक जाने माने सेकंड हैंड डीलर से खरीदें, ताकि आप जान सकेंगे कि आप असली चीज खरीद रहे हैं और आप पहली खरीद से खोने वाले पैसे भी बचा लेंगे। आपको बहुत सस्ती कीमत पर एक सुंदर घड़ी मिल जाएगी। नंबर 4, क्यूरिंग कॉफी मेकर। हालांकि दिन की शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक केक कप को लेके उसमें गर्म कॉफी मिनटों में ब्रीड करना आपको एक आइडियल तरीका लगता होगा, लेकिन आप इस मशीन को करीब से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप इस पर कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ना सिर्फ ये मशीन एक रेगुलर कॉफी मशीन से 3 से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, बल्कि अगर आप इसमें डिस्पोजेबल सिंगल यूज कप जोड़ दें तो ये कई गुना अधिक महंगी होगी। अगर आप कॉफी पाउंड में भी खरीदेंगे तब भी। उसके अलावा वे छोटे कप बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि जितनी बार आप एक कप कॉफी एंजॉय करते हैं उतनी बार आप एनवायरनमेंट के धीमे डिस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस एक रेगुलर कॉफी मेकर खरीदें, या फिर आपके पास पहले से ही एक केयरिंग है तो आप रियूजेबल कप खरीदें और यूज करें। ओवर प्राइज्ड ड्रिंक मेकिंग मशीनों की बात हो रही है तो क्या हम जुसेरो की बात कर सकते हैं? ये एक $400 की मशीन थी जो कि प्री कट फ्रूट्स और वेजिटेबल से रस निकालती थी। इसके बिना भी लोग वही काम कम समय में अपने हाथों से कर सकते थे। ये एक परफेक्ट तरीका है एक बेकार मशीन और प्रेप्ड वेजेस के बैग पर पैसे बर्बाद करने का, जो कि आप आसानी से फ्रेश खरीद सकते हैं कम पैसे में। और अगर आपको पल्प से परेशानी नहीं है तो आप एक रेगुलर जूसर या ब्लेंडर से जूस निकाल सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट पर की खूब खिंचाई हुई थी जब ये कंपनी बस्ट हो गई थी। नंबर 3, एक्सीडेंट वारंटी। आप कभी ना कभी एक एक्सीडेंट वारंटी का ऑफर जरूर मिला होगा। उम्मीद है कि आपने इसको ठुकरा दिया होगा। ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है, क्योंकि ये केवल मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट्स को हैंडल करते हैं जो हमेशा उपयोग के शुरू के महीनों में दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि जब वे अभी भी मैन्युफैक्चरर वारंटी से कवर हैं तो इसके लिए एक एक्सटेंडेड वारंटी की जरूरत नहीं है। अपने पैसे बर्बाद करने की जगह एक केस खरीदिए जो आपके नए डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा, या आने वाले सालों के लिए पैसे बचाइए जब आप इसे रिप्लेस करना चाहेंगे। नंबर 2, ब्रांड नेम। जब ब्रांड नेम की बात आती है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपको सही मायने में बेहतर डील मिलेगी अगर आप ब्रांड नेम खरीदते हैं, खासकर जब कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ब्रांड नेम सही में हाई क्वालिटी मटेरियल और प्रोडक्ट्स देते हैं। हालांकि जब फूड और अन्य प्रोडक्ट की बात आती है तो आप ब्रांड नेम पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। यदि आप सही में पैसा बचाना चाहते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और कुछ ऑफ ब्रांड फूड और आइटम्स आजमाएं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वे ब्रांड नेम के जैसे ही बिल्कुल अच्छे हैं, और फिर आपके पॉकेट में भी कुछ एक्स्ट्रा कैश होगा। नंबर 1, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बहुत महंगा पेशाब रखने का एक शानदार तरीका है, और ये बात ऑस्ट्रेलिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कही है। बात यह है कि जब तक आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डेली रिकमेंडेड सर्विसिंग्स खा रहे हैं तब तक आपको आपके खाने से सभी विटामिन और ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं। जब आप मल्टीविटामिन खाना शुरू करते हैं तो आपका बॉडी उनका पूरा यूज नहीं करता और काफी कुछ आपके सिस्टम से बाहर निकल जाता है। मल्टीविटामिन पर अपना पैसा वेस्ट करना बंद करें और इसके बजाय प्रोड्यूस सेक्शन में जाएं और बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोड करें। अगर ये बहुत अधिक काम लग रहा है तो यहाँ कुछ और ध्यान दीजिए।
अधिकांश मल्टीविटामिन में सिंथेटिक विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इनका यूज करने से आपके बॉडी को ज्यादा परेशानी होती है। इसका मतलब ये है कि भले ही आपको अपने डाइट से सब कुछ नहीं मिल पा रहा हो, आपके बॉडी को तब भी मल्टीविटामिन से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वे आपकी बॉडी पर काम नहीं करते। अब उन बोनस चीजों पर चले जाएं जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए। फैशन बैटरी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, फैशन बैटरी। ये बैटरीज फैंसी लग सकती हैं, लेकिन इनकी जरूरत क्या है? पिछली बार कब आपने कोई बैटरी देखी और ये सोचा कि ये बहुत ही अगली है, मुझे कुछ फैंसी बैटरीज चाहिए? कभी भी नहीं। हाँ, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जाहिर है कि किसी ने सोचा कि फैशन बैटरी एक अच्छा आइडिया है। कनेक्ट 1 पे आपकी क्या राय है? जरूर ये कनेक्ट 4 की तुलना में बहुत इजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद बहुत ही बोरिंग लगेगा। मुझे लगता है कि ये एक ग्रेट कैक गिफ्ट साबित होगा, पर फिर भी ये पैसे की बर्बादी है अगर आप किसी को एंजॉय करने वाला गेम देना चाह रहे हैं। ट्री स्टंप साइड टेबल और फैंसी टिन कैन याद है आपको? क्या आपने अभी तक उनका प्राइस गैस कर लिया है? अगर आपने गैस कर लिया है कि नेचुरल वुड ट्री स्टंप $339 का था, तो आप सही है। मुझे समझ नहीं आता कि भाई कोई उतना पैसा एक फायरवुड टुकड़े के लिए क्यों खर्च करेगा। मुझे लगता है कि जो आदमी वो आइडिया लेके आया उसने उसे ब्रिलियंट समझा होगा, बशर्ते वो उस प्राइस पर उसे बेच सके। यकीनन ये थोड़ा साफ सुथरा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे टेबल कहा जा सके। अब अगर फैंसी टिन कैन की बात करें, गैस करते वक्त ये ध्यान रखें कि बाहर से स्टर्लिंग सिल्वर है और अंदर से सोना है। तैयार हैं? मानो या ना मानो, ये सिंपल दिखने वाला टिन कैन $1325 का है। ये टिफनी एंड कंपनी के एवरीडे ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन का हिस्सा है। इस कलेक्शन में $1600 में 10 लीगो जैसी स्केटिंग ब्रिक्स का एक सेट, $600 का एक वॉलनट और सिल्वर रूलर और $9600 का सिल्वर थ्रेड बॉल यार्न भी शामिल है। कम से कम आप उस यार्न से अपने लिए चांदी का स्वेटर बुन सकते हैं, लेकिन आप $1000 के टिन कैन का क्या करेंगे भाई? ये वो 10 चीजें जिन्हें आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। आपने इनमें से कौन सी चीजें खरीदी हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।